प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो बेटे, किसी भी चीज को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो। ठीक है, इससे बेस्ट भी कुछ और नहीं हो सकता प्रिपरेशन का। ठीक, वही काम करते हैं, जोड़ते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, चाहे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन। ठीक, आप एल्कीन लो, क्या करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक R रेडिकल अटैच कर लेते हैं। कोई भी लेंथ हो सकता है, मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप आप उसमें अटैच कर दिए। ठीक, अब क्या करो, इसमें आप एडिशन कर दो HBr का। हेलोजन चाहिए, आप यहाँ HBr रखो, बाद में कोई और भी आ सकता है। कैसे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक, देखोगे बेटे, क्या होता है, अगर हम सिंपल सा रूल लगाएं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर, ठीक है, तब भी हमें समझ में आ जाता है, और फिर रूल लगाते हैं। ठीक है, तो रूल से भी ये बन जाएगा। क्लियर। पहले एक क्रेमर रूल लगाते हैं। क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का है, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, और यहाँ पर क्या होगा, H जो है वो पॉजिटिव होगा और Br क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ऐसे कंडीशन में देखोगे, हाइड्रोजन कहां पर आएगा, नेगेटिव वाले पे, और Br कहां पे आएगा, पॉजिटिव वाले पे। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RCH Br और CH3 बन गया आपका एल्कीन। ठीक, उसके बाद दूसरा तरीका भी है इसके बनाने का। इसमें क्या होगा कि Br उसी कार्बन एटम पे अटैच होगा, अनसिलेटेड कार्बन पे अटैच होगा, जहां पर क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या कहलाता है, मार्कोनिकॉव रूल। तो इसमें एल्कीन से बनाएंगे क्या, तो बाय मार्कोनिकॉव रूल से हमने बना लिया। इसमें क्या कहता है कि Br वहां पर आएगा, यानी नेगेटिव पार्ट वहां पर आएगा एडर का, जहां पर लेसर नंबर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, यानी ये हमेशा क्या होगा, बीच में कहीं जाके ब्रोमीन अटैच होगा। ठीक, उसके बाद अगला होता है, क्या होगा बेटे, अगले मेथड में आते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या डालते हैं, HBr डालते हैं। ठीक है, मगर HBr को किसके प्रेजेंस में डालते हैं, तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पेरोक्साइड डाल देते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, आप सिर्फ पेरोक्साइड लिख दो। हाँ, और अब देखो, पेरोक्साइड डालते ही क्या हुआ, फ्री रेडिकल मेकिंग में चलेगा। एक फ्री रेडिकल यहाँ पे Br और ये H बना। ठीक, और ये आएगा Br और किस पोजीशन पे आ जाएगा, CH2 रेडिकल वाले पे आ जाएगा। हाँ, और हाइड्रोजन जो आएगा कहां पर आएगा, ये आएगा किस वाले पोजीशन पे, जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक, रियल मैकेनिज्म में क्या होता है बेटे, जो 11th में आप पढ़े होंगे, पहले क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म होता है सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है, और फिर वहां पर आकर ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर लिख लेंगे। हाँ, क्या बन रहा है, RCH2 और CH2 Br का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रोमीन उस कार्बन पर अटैच होता है जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, दूसरा इसका मेथड हो गया बाय एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक, इसमें क्या है, मार्कोनिकॉव में आपको सेकंड थर्ड या बीच के किसी कार्बन पे अटैच होता है, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है, हमेशा वो पहले कार्बन पर अटैच होगा या उस कार्बन पर अटैच होगा जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, दोनों पे बना हेलोजन ही, ठीक है, हेलो एल्केन ही फॉर्म हुआ, मगर यहाँ पर क्या हुआ, पोजीशन अलग अलग फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक, क्लियर। एक तरीका ये हो गया बनाने का। अब दूसरा क्या होता है, मार्कोनिकॉव और एंटी मार्कोनिकॉव रूल में ब्रोमीन को, ठीक है, आप अटैच कर सकते हो, क्लोरीन और आयोडीन को नहीं अटैच करते हैं। ठीक, क्लियर। ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, क्यों नहीं अटैच करते हैं, फ्लोरीन रिएक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, क्लोरीन को सनलाइट की जरूरत होती है, आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, तो ब्रोमीन से हम लोग अटैक करा लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, दूसरे मेथड पे आते हैं, वह क्या होता है, हेलोजन
एक्सचेंज में बना लेंगे। कहां से बना लेंगे? हैलोजन एक्सचेंज से बना लेंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और मेथड, एल्कीन से एक और मेथड करके तब हैलोजन एक्सचेंज पे चलते हैं। ठीक है बच्चे, क्या करते हैं, मान लो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, और यहाँ पर Br2 डाल देते हैं। HBr नहीं रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं, Br2 रख रहे हैं। और क्या करते हैं, यहाँ पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, NPS लिख रहा हूं बच्चे, मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट डालोगे, ठीक, क्या होगा, CH2 Br और Br, ठीक है, यानी विसिनल हेलोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा? विसिनल, ठीक, हाँ। और इसके बाद क्या कहते हैं, जेमिनल होता है, इसमें एक पे ही आता है, तो विसिनल आपका डाइहेलाइड बन गया। विसिनल क्या चीज? डाई ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड जो प्रोडक्ट होगा आप लिख दोगे। इस तरह से क्या हुआ, आपने एल्कीन से, ठीक है, 3 तरह का यूज किया। कौन कौन सा? मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ और कौन सा, फिर ये ब्रोमिनेशन, ठीक है, डायरेक्ट हैलोजन एडिशन से। ठीक, ये हो गया एल्कीन से प्रिपरेशन, एडिशन रिएक्शन से प्रिपरेशन। इसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं किसमें, हैलोजन एक्सचेंज से। उससे पहले एक हैलोजन होगा, हमें दूसरा अटैच करना है। ठीक, हैलोजन एक्सचेंज लिखोगे आप लोग, हैलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या है बेटे कि पर्टिकुलर एक टाइप का हेलो एल्केन आपको बना हुआ है, मगर उसमें आपको दूसरे टाइप का हेलोजन अटैच करना है। आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आपको उस हेलोजन को अटैच नहीं करना है, दूसरे को कराना है और उसका यूज आप करोगे। ठीक, क्लियर। इसमें हेलोजन एक्सचेंज में क्या करते हैं हम लोग, 2 मेथड यहां भी है। हमने पहले RX ले लिया, ठीक, जो बना हुआ है, जो मिला हुआ है, अब उस, ठीक है, और इसमें क्या डाल देते हैं, फिर एसीटोन डालेंगे। क्या डालेंगे? एसीटोन डालते हैं, ठीक है, ड्राई होता है, एक्वस नहीं होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो Na है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हेलोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, टाई अप कर लेगा और आयोडीन को हेलोजन के साथ अटैच क्या करेगा, अटैच कर देगा, नहीं एक्सचेंज हो जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RI, और जो बाय प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, NaX हो गया। ठीक है, क्लियर। और यहां पर जो ये X की जगह होगा वो क्या होगा, क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन नहीं रखेंगे। अब ये क्या हो गया कि यहां पर आपको आयोडाइड बनाने के लिए सुटेबल मेथड है। ठीक है, हाँ, और जो रिप्लेस होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर हेलोजन होगा। ठीक, ये दूसरा एक तरीका है याद करने का कि यहाँ पर बिगर हेलोजन जो है, स्मॉलर हेलोजन हो, कह रहा भाई तुम जा, ठीक है, मैं यहां बैठूंगा कुछ देर आराम से, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक, क्लियर। यहाँ पर बिगर अटैच आ गया, अटैच हो गया। और इस रिएक्शन को में जो एसीटोन डाले थे वो फॉर LCP, ठीक है, जो क्या हुआ, NaX क्या कर दिया, पर्सिपिटेट आउट हो गया ड्राई एसीटोन के कारण। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, NaX पोलर होता है, एसीटोन नॉन पोलर है, कभी तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ काम नहीं हो, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, RI मिल जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है, मिल जाएगा। अब इसको किसने तैयार किया था, तो इस मेथड को कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिंकलेस्टीन, राइट। तो बस सीधा सीधा था, इसमें भी आप वही क्या होगा, एक्सचेंज करा रहे हो, लिख दोगे कि एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद क्या, NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक, तो क्या होगा, स्मॉलर हेलोजन गेट्स रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, ठीक है, टू फॉर्म आइडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलेस्टीन रिएक्शन। एसीटोन इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट NaX फॉर्म्ड। हाँ, अब आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आता है कि सर इसमें फ्लोरीन कैसे हम अटैच कर सकते हैं ना, फ्लोरीन को अटैच करने का क्या तरीका है बेटे, उसमें क्या है, आप यहाँ पर कोई भी RX ले लो, ठीक है, RX लिया, उसमें क्या डाल दोगे आप, AgF डाल दो। और बताता हूं, पहले आप AgF से देखो, क्या डाल लिया आपने, AgF डाला और ठीक है, रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर F अटैच हो जाएगा, क्या होगा, AgF, क्या कहते हैं, RF, हाँ, और प्लस क्या होगा, AgX आपका बाहर आ गया। ठीक है, क्या बन गया इसमें,
फ्लोरो एल्केन बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसमें? फ्लोरो एल्केन। राइट बच्चे, क्लियर। यहां पर क्या हो गया? आयोडो एल्केन बना था। कौन सा रिएक्शन बेटर है इसके लिए? फिंकलेस्टीन। इस रिएक्शन को क्या करते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या करते हैं? स्वार्ट्स। राइट बच्चे, दो मेथड हो गया हमारे प्रिपरेशन का, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर हेलोजन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है बेटे? AgF की जगह पे क्या कर, ठीक है, और इसमें क्या डाल देते हैं? फिर एसीटोन डालेंगे। क्या डालेंगे? एसीटोन डालते हैं, ठीक है। ड्राई होता है, एक्वस नहीं होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये जो Na है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और हेलोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा? टाई अप कर लेगा और आयोडीन को हेलोजन के साथ अटैच क्या करेगा? अटैच कर देगा, नहीं एक्सचेंज हो जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? RI, और जो बाय प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया? NaX हो गया, ठीक है, क्लियर। और यहां पर जो ये X की जगह होगा वो क्या होगा? क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। क्लोरीन नहीं रखेंगे। अब ये क्या हो गया कि यहां पर आपको आयोडाइड बनाने के लिए सुटेबल मेथड है, ठीक है। हाँ, और जो रिप्लेस होगा वो हमेशा क्या होगा? स्मॉलर हेलोजन होगा, ठीक। ये दूसरा एक तरीका है याद करने का कि यहाँ पर बिगर हेलोजन जो है स्मॉलर हेलोजन कह रहा है भाई तुम जा, ठीक है, मैं यहां बैठूंगा कुछ देर आराम से। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक, क्लियर। यहाँ पर बिगर अटैच आ गया, अटैच हो गया। और इस रिएक्शन को में जो एसीटोन डाले थे वो फॉर LCP, ठीक है, जो क्या हुआ? NaX क्या कर दिया? पर्सिपिटेट आउट हो गया ड्राई एसीटोन के कारण, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है? NaX पोलर होता है, एसीटोन नॉन पोलर है। तभी तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ काम नहीं हो, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं? RI मिल जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है, मिल जाएगा। अब इसको किसने तैयार किया था? तो इस मेथड को कहते हैं फिंकलेस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिंकलेस्टीन, राइट। तो बस सीधा सीधा सब इसमें भी आप वही क्या होगा? एक्सचेंज करा रहे हो, लिख दोगे कि एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद क्या? NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक। तो क्या होगा? स्मॉलर हेलोजन गेस रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, ठीक है, टू फॉर्म आयोडो एल्केन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकलेस्टीन रिएक्शन। एसीटोन इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट NaX फॉर्म्ड। हाँ, अब आपको प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आता है कि सर इसमें फ्लोरीन कैसे हम अटैच कर सकते हैं ना? फ्लोरीन को अटैच करने का क्या तरीका है बेटे? उसमें क्या है, आप यहाँ पर कोई भी RX ले लो, ठीक है, RX लिया, उसमें क्या डाल दोगे आप? AgF डाल दो। और बताता हूं, पहले आप AgF से देखो। क्या डाल लिया आपने? AgF डाला और ठीक है रिएक्शन करा दोगे तो क्या होगा? यहाँ पर F अटैच हो जाएगा। क्या होगा? AgF, सॉरी क्या कहते हैं? RF, हाँ, और प्लस क्या होगा? AgX आपका बाहर आ गया, ठीक है। क्या बन गया इसमें? फ्लोरो एल्केन बना सकते हो। क्या बना सकते हो इसमें? फ्लोरो एल्केन। राइट बच्चे, क्लियर। यहां पर क्या हो गया? आयोडो एल्केन बना था। कौन सा रिएक्शन बेटर है इसके लिए? फिंकलेस्टीन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्वार्ट्स। राइट बच्चे, दो मेथड हो गया हमारे प्रिपरेशन का, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन फॉर हेलोजन एक्सचेंज। अब इसमें क्या होता है बेटे? AgF की जगह पे क्या कर 2F2 भी ले सकते हो, ठीक। उसके बाद COF2 भी ले सकते हो और SbF5 भी ले सकते हो, क्लियर। जो आप रखो, एक सीधा सीधा सा याद करने का तरीका, कि ट्रांजिशन मेटल हैलाइड ले रहे हो, सॉरी ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड ले रहे हो, ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड दिया और ये क्या हो गया? आपको फ्लोरो एल्केन दे दिया, ठीक। हाँ, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन तैयार करोगे। स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए होगा? फॉर क्या चीज? फ्लोरो एल्केन। और फिंकलेस्टीन रिएक्शन किसके लिए हो गया? फॉर आयोडो एल्केन, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटे, इन दो मेथड से हमने कौन कौन से मेथड से बनाया? हेलोजन एक्सचेंज से और एडिशन एल्कीन से बनाया। अब इन दोनों पे क्या क्वेश्चन आ सकता है और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आएंगे, राइट।
क्लियर। अब देखो इन्हीं सारे रूल को अप्लाई करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे और किस तरह का क्वेश्चन आता है। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो पढ़ा दिया कि मार्कोनिकॉफ रूल लिख दो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, फिर क्लेस्ट्रीन और स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है, नेम रिएक्शन में तो पूछेगा ही पूछेगा, आप उसको लिख दिए, मगर इसका एप्लीकेशन कैसे करता है, क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पर मैटर करेगा आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कहता है कन्वर्ट 1 ब्रोमो अल्केन या इथेनॉल प्रोपेन टू, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। राइट बच्चे, क्लियर। अब देखो यहां पर आपको 2 ब्रोमो लाना है, 1 ब्रोमो को कन्वर्ट करना है। ठीक, आप पहले क्या करोगे, कंपाउंड जो दिया है जिसको कन्वर्ट करने के लिए उसको आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लिए। ठीक है, प्रोपेन है CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया Br। ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, CH3 CH, उसके बाद Br और क्या हो गया CH3। राइट, क्लियर। अब हमें इसमें क्या करना होगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, और हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, KOH यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, KOH यूज करते हैं। देखोगे KOH 2 तरह से होता है। ठीक है, एक होता है एल्कोहलिक और दूसरा कौन सा होता है, पानी वाला, यानी शराबी और पानी वाला। यहाँ कौन सा यूज कर रहे हैं, एल्कोहलिक यूज कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, शराबी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखोगे यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक करोगे क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो फिर मैं एक बार बता देता हूं। ये K प्लस और Br माइनस, तो क्या हो जाएगा KBr माइनस हो गया, और क्या हो जाएगा यहां से ये प्लस चार्ज बेटे यहां पर आया था। ठीक है, तो यहां से H आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा H2O बाहर आएगा। ठीक, क्लियर। KBr और H2O बाहर आ गया, और देखोगे यहाँ पर ये माइनस गया था, अब बिल्कुल सही था बेटे, यहाँ पे ये माइनस गया, कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या गया H प्लस गया था, तो कौन सा चार्ज आएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब देखो आपको दूसरे पोजीशन पर क्या डालना है, Br को डालना है। ठीक है, अब इसमें आप क्या डाल दोगे, HBr, क्या डाल दोगे HBr डालोगे, और साथ में क्या बता दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बता दोगे, मार्कोनिकॉफ रूल से आपने इसको तैयार किया। मार्कोनिकॉफ रूल पता है कि ब्रोमीन कहां पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा, और हाइड्रोजन पहले पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया आपका 1 ब्रोमो, ठीक है, प्रोपेन से 2 क्लोरो प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। इसका रिवर्स भी आ सकता है। ठीक है, रिवर्स में भी यही काम करोगे, बाद में यहां पर क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ लगा दोगे, और एंटी मार्कोनिकॉफ से क्या होगा, पहले पोजीशन में आ जाएगा, तो जो 2 ब्रोमो प्रोपेन था वो 1 ब्रोमो प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसे खुद सॉल्व कर रहे हो। हाँ बच्चे, क्लियर। इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन से कन्वर्ट करना है आपको 2 आयोडो प्रोपेन में। राइट, अब देखो आप क्या करोगे, पहले ये स्ट्रक्चर लिखोगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट क्या है, CH3 CH2 CH2 और आयोडीन। क्लियर। अब देखो बेटे यहाँ पे कन्वर्ट करना है आपको, ये तरीका यहीं पे अप्लाई करना होगा। आप इसमें क्या डालोगे, KOH, कौन सा, तो शराबी, KOH शराबी। ठीक है, यानी एल्कोहलिक आपने लिख दिया। ठीक, फिर क्या होगा, यहाँ से Br माइनस जाएगा, यहाँ से Br माइनस गया था। ठीक है, इस पे कौन सा जाएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ से H प्लस है तो कौन सा हो जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, हाँ, और अब क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया K और Br, K प्लस और Br माइनस, तो KBr आपका बाहर आ गया, और क्या हो गया, माइनस हो गया H2, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, और प्रोडक्ट वही फॉर्म हो गया, कौन सा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब देखो बेटे क्या करना है, यहाँ पर क्या डाल लोगे, HBr डालोगे, क्या Br डालोगे। ठीक है, हाँ,
लगाओगे तो मार्कोनिकॉफ रूल, बिल्कुल सही कहा, मार्कोनिकॉफ रूल आपने लगाया, लिखना है आपको, मेंशन करना है कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाया है आपने, ठीक है। क्या हो जाएगा CH3 और क्या आ जाएगा Br। अब यहां पर आपको चाहिए आयोडीन और आपको गिवन क्या है, मिला क्या है Br। अब आप क्या करोगे, हेलोजन एक्सचेंज में जाओगे ना या नहीं, बिना जाए काम ही नहीं चलेगा। आप यहां पर क्या डाल दो, NaI डाल दो, क्या डाल दो, NaI डाल दो, ठीक है, क्लियर। और क्या चीज, एसीटोन डाल दो, ठीक है। क्या माइनस हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा NaBr माइनस हो गया, ठीक है, क्लियर। यानी आपने यहां पर क्या किया, NaI डाला, ठीक है बच्चे, दूसरे कलर से लिख देते हैं, NaI डाला और ठीक है किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, और माइनस NaBr हो गया। ये कौन सा है, फिंकलेस्टीन रिएक्शन है ना। आप साथ में बता दो कि कौन सा है ये, फिंकलेस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बेटे, उन्हीं नेम रिएक्शन को किस तरीके से पूछ लिया, सीधा नहीं कहा कि मार्कोनिकॉफ रूल लिखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिखो, ठीक है, या स्वार्ट्ज रिएक्शन लिखो या फिंकलेस्टीन रिएक्शन लिखो। आपको क्वेश्चन दे दिया और पूछ लिया कि बच्चे को पता है कि नहीं पता है। और ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, KOH एल्कोहलिक KBr और H2O के फॉर्म में बाहर आता है। इसको मैं लिख देता हूं, प्रोसेस क्या कहलाता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, राइट। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, मार्कोनिकॉफ हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन हो गया और उसका एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे फ्लोरोप्रोपेन अगर कर देगा, हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर क्या डालोगे, AgF, और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगा। बाकी काम आप लोग खुद कर सकते हो, राइट बच्चे, क्लियर। अब चलते हैं, ठीक है, अगले मेथड में दूसरे कौन से तरीके से हम लोग क्या तैयार कर सकते हैं, हेलो एल्केन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलते हैं अब हम लोग, अब बेटे है अगला मेथड फ्रॉम क्या चीज, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बना सकते हैं, यानी एल्केन से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी अल्कीन था, अब हमारे पास एल्केन है, क्लियर। क्या करते हैं बेटे, CH3CH2 और क्या ले लेते हैं, CH3, ब्यूटेन ले लिया, क्लियर। अब क्या करोगे, इस पे मान लो क्लोरीन डाला, क्या डालना है आपको, क्लोरीनेशन करना है, तो आप क्या करोगे, क्लोरीन ले लोगे, ठीक, क्लियर। और क्या करना है, इसमें जो रिएजेंट डालोगे वो क्या डालोगे, HNO, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए क्या होता है, सनलाइट की जरूरत होती है, इसको मैं याद करा दूं, हेल्पर, ठीक है, हेल्पर की जरूरत होती है, यानी हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या पेरोक्साइड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या पेरोक्साइड की जरूरत होती है, ठीक है। इसको आपने डाल दिया, यहाँ पर क्या हो गया, CH3 CH2 और CH3 में Cl2 डाल दिया, तो आपके पास क्या हो गया, दो कंडीशन आ गया यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का। एक तो ये हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, क्लियर। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 CH2 CH3 और Cl आ जाए, क्लियर। यानी 1 क्लोरो ब्यूटेन और 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा बना क्या चीज, 2 क्लोरो ब्यूटेन, राइट बच्चे, क्लियर। अब यहां पर क्या आता है कि ज्यादा कौन बन सकता है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका है कि मिथाइल ग्रुप आप देखो, ठीक है, मिथाइल ग्रुप किसमें कितना है, इसमें देखोगे 1 है, इसमें कितना है, 2 है, क्लियर। मोर जो मिथाइल ग्रुप वाला रेडिकल होगा वो हमेशा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पहचानने का तरीका रीजन में इसका बताता हूं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या चीज, माइनर प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। पूछे तो बता दो क्यों होगा माइनर और मेजर, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ लिख दिए। आया कि भाई क्यों होता है, देखो बेटे इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, कौन सा ये, FR, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है।
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जो है क्या बनता है, हाँ फ्री रेडिकल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बन सकता है। यहां पर आपका क्या बना, CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, और यहां पर क्या बना CH3 CH और CH3 एक और लगा दोगे बेटे, ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ पर क्या हो गया CH2 और CH3 ये फ्री रेडिकल बना, कहीं भी रख लो, ठीक है, यही मान लो रखते हैं। ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये क्या प्राइमरी फ्री रेडिकल है। ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है। ऑब्वियस है जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, बना सकते हो किसको, हेलो एल्केन को। क्लियर। इसमें फिर एक रूल भी आता है, अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हेलोजन में, ठीक, उसको मैं डिक्टेट कर दूंगा आपको। अगला टॉपिक है बेटे फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है। चलो अब देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम एल्कोहल, राइट बच्चे, आपको एल्कोहल मिला हुआ है, एल्कोहल से आप कैसे तैयार कर सकते हो ये देखना है, ठीक। मान लो हमें एल्कोहल मिल गया, क्या चीज, ROH, और ROH से हमें प्रिपेयर करना है RX में, ठीक। क्या क्या काम कर सकते हैं, एक तो बेटे देखो इसका जो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि क्या करो, इसमें SOCl2 डाल दो, क्या डाल दो, SOCl2, ठीक है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड है, आप पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लो, क्या होता है SO और Cl2 थायोनाइल क्लोराइड, याद रख लेना भाई, इसको आगे भी जरूरत होगी, ये नहीं कि इसकी जरूरत आगे नहीं होनी है, ठीक है। क्या होगा, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक, थायोनाइल क्लोराइड है, यहां पर क्या होगा RCl अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा RCl, R और क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, ठीक। अब देखो RCl जब बन गया क्या होगा, इसमें SO2 और प्लस HCl गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये मिलेगा आपको बिल्कुल प्योर मिलेगा, क्या मिलेगा, बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में मिलेगा RCl। तो कई बार इसको पूछता है कि किस फॉर्म में सबसे ज्यादा प्योर मिलता है, ठीक है, किस फॉर्म किस रिएक्शन से, तो मिलेगा ये थायोनाइल क्लोराइड से सबसे प्योर फॉर्म में मिलता है, और इसको कहते हैं डार्जन रिएक्शन, क्या कहते हैं, डार्जन रिएक्शन। याद कर लेना बेटे, कन्वर्जन में भी बहुत ज्यादा यूज होगा डार्जन रिएक्शन का, कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्योर हेलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें भी सिर्फ क्लोरीन आएगा, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो रेडिकल आएगा वो प्योर क्लोरीन आएगा, हेलो मतलब क्लोरो एल्केन बनेगा। अब आपको आयोडीन में कन्वर्ट करना है, याद आ रहा होगा, क्या करोगे, फिंकलेस्टीन रिएक्शन में चले जाओगे, ठीक है, फ्लोरो एल्केन बनाना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में चले जाओगे, एक्सचेंज में चले जाओगे, क्लियर। अभी क्या था, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में ब्रोमीन को अटैच करना सिंपल पड़ रहा था, इजी पड़ रहा था, और फिर हेलोजन एक्सचेंज कर रहे थे। जबकि थायोनाइल क्लोराइड में क्या होता है, क्लोरीन का अटैच करना आसान हो जाता है ही कंपाउंड ही आपके पास थायोनाइल क्लोराइड है, क्लोराइड में क्लोरीन अटैच हो गया, अब उसमें फिर क्या करोगे, फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन ऐड कर दोगे, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, क्लियर। अब हेलोजन ही आपके पास है। दूसरा तरीका आपके पास में बता दूं क्या है, दूसरा तरीका आपके पास है, इसके लिए आप इसमें क्या डाल दो, HX, क्या डाल दो, HX और प्लस क्या चीज, ZnCl2, ठीक है, HX और ZnCl2 डाल दो, ठीक है। इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं, याद करोगे क्या होगा, HX प्लस ZnCl2 क्या कहलाता है, ये लुकास रिएजेंट। रिएजेंट से बेटे धीरे धीरे आप याद करना शुरू कर दो, जैसे ये हो गया थायोनाइल क्लोराइड, ये हो गया क्या चीज, लुकास रिएजेंट, ठीक है। और ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम भी आएगा, अभी बताते हैं इसको, ठीक है, क्लियर। यहां पर जब आपने लुकास रिएजेंट डाला क्या होगा, RX फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, RX यानी हेलो एल्केन, जो यहाँ पे X रखोगे, कोई रूल ये नहीं है, आप यहाँ पर X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किसी को भी ले आओ, बेटर ब्रोमीन से होगा, मगर क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ला सकते हो, RX का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हाँ ठीक, और प्लस क्या हो जाएगा, H2O वाटर बाहर आ जाएगा, राइट, क्लियर। RX प्लस क्या हो गया,
वाटर बाहर आ गया, आपको मिल गया ये, ठीक है, यही तो बनाना था। हाँ, मगर इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी अगर ये ROH, ध्यान से देखना बेटे, ठीक है, क्या हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, यहाँ पे नहीं, ये अल्कोहल चैप्टर में है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो सकता है, RCH2OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, ये RCH, फिर क्या होगा R और ये OH, यहाँ पे क्या रख सकते हो, R और ये OH। क्लियर, आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करो, सब में लूकास रिएजेंट डाल, क्या डाल दो, लूकास रिएजेंट डाल दो, ठीक है, यानी HX और क्या चीज, ZnCl2, लूकास रिएजेंट, मैं LR लिख देता हूं, लूकास रिएजेंट, ठीक है। लूकास रिएजेंट डालते ही क्या हो गया, ठीक, यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCR और यहां पर X, क्लियर, और यहां पर क्या बनेगा, CH R और X, और यहां पर क्या होगा, या तो रिएक्शन नहीं होगा, हीट करोगे तब होगा, ठीक है, क्या होगा, RCH2 और X का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, तो यहां पर देखोगे बेटे, ये एक्वस था और वाटर में सॉल्युबल था, ठीक है, क्लियर, वाटर सॉल्युबल था, और यहां पर क्या हो गया, ये जो फॉर्म हुआ ये वाटर सॉल्युबल नहीं था, हेलो एल्केन। तो ये 3 डिग्री में क्या होता है, 3 डिग्री का ज्यादा स्टेबल होता है, क्लियर, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो गया, तो यहां पर क्या होगा, टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाएगा, क्या होगा, टर्बिडिटी इंस्टेंटली आ जाता है, तुरंत आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के बाद होगा, ठीक है। और यहां पर जब प्राइमरी आएगा तो क्या होगा, नो टर्बिडिटी, हाँ, और आफ्टर हीटिंग ओनली, आफ्टर हीटिंग जो है ये टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, आगे बात समझो बेटे, ये 2 तरीके से आप बना सकते हो हेलो एल्केन, हाँ, थायोनाइल क्लोराइड और लूकास रिएजेंट से। और अल्कोहल किस टाइप का है, प्राइमरी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को, ठीक है, कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, ये आंसर भी यहीं पर है, बाय लूकास रिएजेंट, ठीक है। टर्बिडिटी तुरंत आ रहा है तो प्राइमरी, ये क्या हो गया, टर्सरी हो गया, टर्सरी। और अगर क्या कहते हैं कि 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आ रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और अगर क्या कहते हैं टर्बिडिटी नहीं आ रहा है या टर्बिडिटी आफ्टर द हीटिंग आ रहा है तो क्या होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि वो लेट से रिएक्शन करता है, रिएक्शन नहीं करना चाहता। क्लियर, इसके बाद अगला मेथड आपके पास क्या है बेटे, इसमें प्रिपरेशन का क्या है, अल्कोहल है, और इस अल्कोहल में ही क्या करो आप, और ये 3R, ठीक है, यहाँ पर 3X या Cl को ले लिया तो 3Cl हो गया, हाँ, अब यहाँ पर 3OH बचा और एक फास्फोरस H3P, ठीक है, H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद ठीक दूसरा तरीका इसके प्रिपरेशन का क्या है, एक और कर सकते हो काम, इसमें क्या है, अगर PCl5 मिल जाता है, PCl3 अवेलेबल नहीं है, इसको रिएक्शन करा दो, क्या होगा, इसमें RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद POCl3 और प्लस HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, PCl5 में आप देखोगे, ठीक है, क्या होता है, 3 जो है एक्सियल बॉन्ड्स होते, ये 3 इक्वेटोरियल होता है और 5 एक्सियल बॉन्ड्स होता है, 2 एक्सियल बॉन्ड्स होता है बेटे, क्लियर, गलत बोल गया मैं यहाँ पर, ठीक, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये तीनों बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो POCl3 बन गया और क्या हो जाएगा, RCl, ठीक, और एक जो है S के साथ आ जाता है, क्या हो जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा। मैकेनिज्म इसका नहीं पढ़ना है आप लोग को, ठीक है, क्लियर। तो क्या हो गया, इन तरीके से आप अल्कोहल लिए और अल्कोहल से प्रिपेयर कर लीजिए। और भी कुछ मेथड्स हैं मगर मेनली 4 मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इसको पहले प्रैक्टिस करके रखिए, ठीक, फिर अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, हाँ। और इसमें एरोमेटिक हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे।